अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं कश्मीर नाउ और मैं हूं साजिद खान। इस वक्त मैं आपको बता दूं कि बोनियार के एक छोटे से गांव में जिसका नाम है इजारा, और इस छोटे से गांव में इतनी बड़ी क्रिएशन और इतना अच्छा आइडिया लेकर हमारे कदीर भाई आए हैं यहाँ पर। और जब मैंने ये सुना कि यहाँ पर जो है इन्होंने एक यूनिक आइडिया लेकर आए हैं एंड दिस इज रियल बैक टू विलेज, क्योंकि बैक टू विलेज में तो कई सारे वादे किए गए थे कि हम लोग ये कर देंगे, एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से हम लोग वो कर देंगे, लेकिन अगर ग्रास रूट लेवल पर देखा जाए तो वो जो वादे हैं वो वादे ही रह गए। लेकिन दिस इज रियल बैक टू विलेज, जहां पर लोग टाउन से विलेज में आ रहे हैं, और इसके पीछे क्या राज है वो आपको आगे पता चलेगा जब हम कदीर भाई से बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सलाम साजिद भाई। कदीर भाई, सबसे पहले मुझे काफी अच्छा लगा, यू आर एन इंस्पिरेशन काफी सारे यूथ के लिए। आप मुझे बताएं कि ये जो आपका कंसेप्ट है, मतलब इस्लाह हाउस जो आपने स्टार्ट किया, कैसे स्टार्ट किया, कैसे ये सब आइडियाज जो है आपके कैसे आए? पहले तो मैं आपका शुक्रिया करता हूँ कि आपने बोला कि मैं इंस्पिरेशन हूँ, और इससे मुझे एनकरेजमेंट मिलती है कि क्या मैं सच में किसी का इंस्पिरेशन बन सकता हूँ। और मुझे लगता है कि इंस्पिरेशन जो है या इंस्पायर लोग अपने एक्शन से करते हैं। जैसे आपने कहा कि बैक टू विलेज जो है कि ये सच में बैक टू विलेज है, और मैं आपको बोलूं कि ये सच में मुझे लगा कि ये एक बैक टू विलेज इनिशिएटिव इसलिए है क्योंकि आज जब से मैंने ये सैलून जो है खोला है तब से टाउन से, बारामूला टाउन से, शेरी से यहाँ पर हमारे जो है ना कस्टमर आ रहे हैं। बिल्कुल। और उसके पीछे जो रीज़न है वो ये है कि एक थोड़ा सा यूनिकनेस है आइडिया में, ज़्यादा कुछ इसमें ज़्यादा कुछ ये नहीं है। और इसमें साथ साथ सिर्फ यूनिकनेस के साथ में एक डेयरिंग है जी। मैंने एक स्लोगन दिया था जब मैंने ये स्टार्ट किया था कि कोई भी धंधा छोटा नहीं होता है। बिल्कुल। और जब मैंने ये धंधा, मुंबई लैंग्वेज में हम धंधा बोलते हैं, जब मैंने ये धंधा शुरू किया जी, तो आपको यकीन नहीं होगा कि मुझे मतलब पहले तो घर में ही मेरे घर से ही जो है ना मुझे इसके जो है मतलब अपोजिशन खड़ी हो गई। लेकिन मैंने उनको मोटिवेट किया। घर वालों को मोटिवेट करना थोड़ा सा इजी हो जाता है, कभी कभी डिफिकल्ट भी हो जाता है। लेकिन उसके बाद जब मैं गाँव में निकला, एक सैलून इस्लाह हाउस जिसको हम कश्मीरी में नाई की दुकान बोलते हैं, मैं कदीर अहमद खान एक नाई की दुकान शुरू कर रहा है गांव में। तो मतलब काफ़ी सारे मेरे रिश्तेदारों ने बोला कि भाई तुम मतलब करना, तुम बेच दिया इस जी, तो क्या कर रही हो? मैंने बोला मुझे किसी एंगल से इसमें कोई गलत चीज़ नहीं लग रही है। बिल्कुल। मुझे एक अपॉर्चुनिटी लगी, एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी, जहां पर न मैं सिर्फ अपने लिए बल्कि मैं किसी 10 और लोगों के लिए जॉब अपॉर्चुनिटी जो है ना पैदा कर सकता हूं। बिल्कुल। जैसे किसी ने क्या खूबी कहा है वो मैं एग्जाम्पल यहाँ पर देना चाहूंगा कि कोई जो काम है छोटा और बड़ा नहीं होता है, ये हमारी सोच है। बिल्कुल। कि जो हम कामों को कहते हैं कि वो काम छोटा है, वो ये काम बड़ा है, लेकिन ये अगर देखा जाए तो सारे जो काम है वो बराबर है। और अगर नाई की दुकान ना हो तो फिर सभी लोग ऐसे भूतों की तरह घूमेंगे। मतलब हर एक चीज की अपनी इंपॉर्टेंस है। मैं आपकी बात को लेके बोल रहा हूँ कि आपने बोला कि अगर नाई की दुकान नहीं हो, इसलिए मैंने इसका नाम इस्लाह हाउस रखा है। इस्लाह मतलब करेक्ट योरसेल्फ, अपने आप को दुरुस्त कीजिए, चाहे वो दुरुस्त आप बाहर से करें या अंदर से करें। ये मेरे नाना जी, ये जब नाम के लिए मैं कम से कम 1.5 महीना जो है ना इसके पीछे पड़ा था कि मैं इसका नाम क्या रखूं, तो मुझे अपने नाना जी की बात याद आ गई। वो जब भी बोलते थे मुझे इस्लाह करने के लिए जाना है, तो मुझे अचानक से क्लिक किया कि इस्लाह का, फिर मैंने सर्च किया कि इस्लाह का मतलब क्या है। तो इस्लाह का मतलब आपकी बात की इस्लाह आप दुरुस्त करते हैं अपने आप को, और अगर जो बंदा आपको दुरुस्त करे, आपकी शक्ल को सही करे, क्या वो उस बंदे का प्रोफेशन गलत हो सकता है? बिल्कुल। क्या वो प्रोफेशन आप उसको गलत या नीचे नजर से देखेंगे? मुझे लगता है ये आपकी सोच गलत है। और ये गांव में होता है। मैं बोलूंगा, मैंने कई बार ये बोला है कि जब भी हम कोई काम करने निकलते हैं तो उसमें लोग ऑब्वियसली बातें करेंगे, और लोगों का काम है बातें करना। अब बंदा जो बेकार है, उसके पास काम धंधा नहीं है, तो बातें ही करेगा ना। उसकी भी बेचारी की गलती नहीं है, बात नहीं करेगा तो टाइम पास कैसे होगा उसका? सही बात है। तो ये बैक टू विलेज, मैं फिर वापस आपकी बात पे कि बैक टू विलेज क्यों है। अभी जितने भी कस्टमर्स मैक्सिमम यहाँ आ रहे हैं वो बाहर से आ रहे हैं, चाहे वो दूल्हा हो, उसको सजना हो, या किसी को अच्छा हेयर कट चाहिए, या किसी को एज एन ना उनके लिए एक अच्छा एक ट्रिप हो रही है कि हम गांव में जाके एक सैलून में जो है वहां पर हम एक हेयर कट लेंगे जी। तो ये अपने आप में एक यूनिक, एक डेयरिंग एक्शन भी है, और सबसे बड़ी बात है कि आप एक वैल्यू क्रिएट कर रहे हो जी। मैंने सोचा है कि मैं इंशाल्लाह इसका एक चेन क्रिएट करूं, और इससे आपको मैं
ये एक रियल फैक्ट है कि काफ़ी सारे लोगों को एनकरेजमेंट मिली है। काफ़ी सारे हमारे यहाँ पर आसपास के मार्केट में काफ़ी सारे यूथ ने छोटे छोटे इनिशिएटिव, किसी ने मिल्क शॉप खोली, किसी ने कपड़े की दुकान खोली, किसी ने कोई और नए आइडियाज़ वो सोच रहा है, तो उसमें हिम्मत आई। मैं और एक चीज़ बोलना चाहूँगा, अगर आपके पास पैसा नहीं है, अगर आपके पास बेस्ट आइडिया है, तो आप कोलैबोरेट कीजिए ना। एग्जैक्टली। आप जिस दोस्त के साथ दुकान पर 4-5 घंटा बैठते हैं, क्या उसके साथ आप बिजनेस कोलैबोरेशन नहीं कर सकते? बिल्कुल। कदीर भाई, मुझे एक चीज़ और बताएं कि एक तो ये जो इनिशिएटिव है टोटली डिफरेंट, बाकी सारे भी बहुत सारे काम थे करने के लिए, लेकिन आपने जो रास्ता चूज किया है इट्स फुल ऑफ हर्डल्स। बहुत सारे इसमें हर्डल्स फेस करने पड़ेंगे, आपको लोगों की बातें सुननी पड़ी होंगी। लेकिन मुझे जहाँ तक लगता है कि अभी आप उस स्टेज पर पहुंच चुके हैं इंशाल्लाह कि आहिस्ता आहिस्ता जो है आप ओवरकम कर चुके हैं इन सब सारी चीज़ों को इंशाल्लाह। लेकिन जो हमारा यूथ है कश्मीर का, अगर स्पेशली हम बात की जाए, एजुकेटेड यूथ है, पढ़ लिख कर डिग्रियां कर कर घर में बैठे हुए हैं, कुछ काम नहीं कर रहे हैं, ईगो प्रॉब्लम है, उन लोगों के लिए क्या मैसेज रहेगा कि क्या ईगो को लेकर चलें या कोई रोजगार के बारे में सोचा जाए? आपकी बात ये बिल्कुल सही है कि जितनी डिग्रियां यूथ के पास, जिसके पास जितनी ज्यादा डिग्री है, वो उतना बेकार आदमी हो गया है। वो डिग्रियों के बोझ तले दब गया है। बिल्कुल। क्यों? क्योंकि उसको लगता है कि अच्छा मैंने एमए किया है, मैंने डबल एमए किया है, मैंने पीजी, मैंने फिर एमफिल किया है, मैंने पीएचडी किया है, अब मैं कोई बिजनेस कैसे शुरू कर सकता हूं जी? अब मैं ऐसे ही एक सलून कैसे चालू कर सकता हूं? अब मैं दूध, आपको पता है यहां पर मिल्क की कितनी डिमांड है? बिल्कुल। आपको पता है यहां पर अंडों की कितनी डिमांड है? आपको पता है यहां मुर्गियों की कितनी डिमांड है? आपको पता है कि यहां पर कैटल जो हम शीप खाते हैं उसकी कितनी डिमांड है? आपको पता है कि हमारा, अब मुझे बताइए कश्मीर में हमारे पास इतना एप्पल निकलता है, अब मुझे बताइए कितने जूसेस आप कश्मीरी पीते हैं? डेलमॉन्ट बाहर का, एप्पी फिज बाहर का, रानी जूस उसमें जो भी फ्लेवर सब बाहर के आते हैं। बिल्कुल। लेकिन कश्मीरी यूथ, अगर हम आत्मनिर्भर की बात करते हैं, तो आपको जो आपके गांव में, आप वहां से रिसोर्सेज देखिए ना, आपके पास क्या है जी। यहां पर हमारे पास बहुत सारे रिसोर्सेज है, लेकिन हम उनका यूटिलाइज नहीं कर रहे हैं। क्यों? मैंने डिग्री की है, बचपन से मेरी माँ ने बोला है कि मेरा बेटा तो डॉक्टर बनेगा, ये तो बड़ा अफसर बनेगा। अब बेटा जो है, अब काफी सारा कंपटीशन हो गया है, बेटा डिग्री करके ना डिप्रेशन में चला गया है, और डिप्रेशन में क्या हो गया, उसको हार्ट अटैक आ रहा है, या वो अभी ड्रग्स में फंसा हुआ है। ये हमारी सोच है। और इसमें बैरियर्स देखो, सबसे फर्स्ट बैरियर है आपका बैरियर। लोग कुछ भी कहेंगे, लेकिन आपको सोचना, अगर आपके पास डिग्री है, आपके पास टैलेंट है, आपके पास नॉलेज है, उसको यूटिलाइज कीजिए और कोई भी छोटा सा काम आप शुरू कीजिए, कोलैबोरेशन में शुरू कीजिए। और मुझे लगता है कि कश्मीर में ज्यादा जरूरत है, क्योंकि हम एक ऐसे जोन में रह रहे हैं, ऐसी पॉलिटिकली डिस्टर्ब्ड एरिया में रह रहे हैं, जहां पर आपको सिर्फ एक ही सॉल्यूशन है अगर आपको इससे बाहर निकलना है, वो है अगर आपका माइंडसेट जो है वो वैल्यू क्रिएशन की तरफ है। अगर आप जो है बिजनेस माइंडेड हो जाते हैं, आप खुद के लिए और बाकियों के लिए सस्टेनेबिलिटी जिसको हम बोलते हैं, रिसोर्सेज की सस्टेनेबिलिटी जिसको हम बोलते हैं, अगर आप में वो कॉन्सेप्ट आता है, तभी जाकर आप दूसरों के, पहले तो आप अपने लिए अच्छा करेंगे, तो ये, अगर मैं खुद आत्मनिर्भर नहीं हूं तो मैं ऑब्वियसली किसी के लिए कुछ नहीं कर पाता हूं। तो ये डिग्रियां जो हैं इसको बोझ मत बनाइए। मैं आपको 100% नहीं बोल रहा हूं, आपको भी पूरा पता है, सबको पता है कि जिसके पास डिग्री नहीं है वो ज्यादा कमा रहा है आज के दौर में। तो ये डिग्रियों को बोझ मत बनाइए, इसको यूज कीजिए। और अगर दूसरी चीज क्या होती है मैं बताता हूं, मैंने अगर पीजी किसी सब्जेक्ट में किया और मुझे आज पता चला है, देखो इकोनॉमी शिफ्ट हो जाती है, ठीक है, हालात को, अभी तो कोविड-19 के बाद जो पूरे वर्ल्ड में जो चक्री जो घूमी है, स्ट्रक्चर चेंज हो गया है, प्रायोरिटीज चेंज हो गई है, जॉब प्रायोरिटीज चेंज हो गई है, लोगों के जो है ना टोटल इकोनॉमिक स्ट्रक्चर जो है ना, ये मतलब लोगों ने जो कोई नॉर्थ जा रहा था अब उसको बिल्कुल साउथ जाना पड़ रहा है। तो आपकी डिग्रियां हो सकता है बेकार हो गई हो, तो आप नए स्किल सेट के लिए कोई नई डिग्री 6 महीने का कोर्स कर लीजिए, 3 महीने का कर लीजिए, कहीं पर आप इंटर्नशिप ले लीजिए। लेकिन अगर आप सिर्फ वेट करेंगे कि नहीं मुझे गवर्नमेंट जॉब मिलेगा, तो मुझे लगता है डिप्रेशन आपका इंतजार कर रहा है, ड्रग्स आपका इंतजार कर रहा है। बाकी तो लोग समझदार हैं। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया, मुझे काफ़ी अच्छा लगा आपसे मिलकर। और मैंने जितना सुना था, मुझे लगता है उतना मैंने कम सुना था, लेकिन यहाँ पर आकर मुझे लगा कि सीरियसली यू आर एन इंस्पिरेशन बाकी लोगों के लिए। और जितना भी हमारा यूथ है और हमारे ज़रिए जितना भी यूथ आपको देख रहा है, उन सभी लोगों को मैं अपनी तरफ से ये मैसेज देना चाहूँगा कि पढ़ लिख कर तो ठीक है, लेकिन बेकार बैठने से बेहतर है कि आप कोई ना कोई इनिशिएटिव स्टार्ट करें। क्योंकि हमारा जो मैक्सिमम यूथ है कश्मीर का अगर देखा जाए, तो उसमें से मुझे लगता है कि 5%, 10%, और अगर देखा जाए कि पंजाब के बाद जो सेकंड नंबर पे स्टेट आया है वो कश्मीरी है, मतलब कश्मीर है, J&K पूरा, जिसमें जो है हम वर्स्ट हमारी इस वक्त कंडीशन है, क्योंकि हम ड्रग एडिक्शन में हम सेकंड नंबर पे आ रहे हैं इंडिया में। तो ये एक ड्रग एडिक्शन जी, ये एक एस्केप है। बिल्कुल,
हम बोल रहे हैं कोई किसी को कोई ड्रग करता है तो वो उसको एज एन हम गलत नजर से भी नहीं देखना है, ये मेरा नजरिया है, उसको एज एन बीमार देखना है। क्यों? क्योंकि वो ड्रग्स जो है ना, आपको ड्रग्स क्या करता है, आपको ड्रग्स आपको साइलेंट कर देता है, शांत कर देता है। क्योंकि अगर आपने इतना इन्वेस्ट किया है, आपने आपके फादर आपके मदर ने इतना इन्वेस्ट किया है और आप एक मुकाम तक पहुंचे हैं और आप जो है ना अब अर्न बैक नहीं कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली आप स्ट्रेस में हैं। तो ड्रग एक रिलीफ है, रिलीफ है बिल्कुल। तो उसको एज ए बीमार, उसके एस्केप क्या है, उसको घर वालों को, उसके पड़ोसियों को, उसके लिए रहब, आप उसको किसी रहब सेंटर नहीं, आप पड़ोसी भी रहब हो सकता है उसके लिए, उसका घर उसका रहब हो सकता है, उसके दोस्त हो सकते हैं, भाई उसको सपोर्ट करो और डीमोटिवेट मत करो। मैं घर वालों से स्पेशली मैं अपने उनके जो है ना फादर जो होता है ना, फादर या मदर तो हमेशा सपोर्ट करती है, हर चीज में हर्डल पहले फादर का होता है, नहीं इसमें तो लॉस है भाई, जब ये गिरेगा तभी तो सीखेगा। बिल्कुल, जहां से गिरेगा और वहीं से तो उठेगा। जब आप गिरने ही नहीं दोगे तो उठेगा कैसे बंदा? नहीं तो फिर तो वो शिकार हो जाएगा। तो मुझे लगता है कि हमें थोड़ा सा ना, अगर हमें इस चीज़ को, बेरोजगारी को ख़त्म करना है, तो ये सिर्फ गवर्नमेंट, अगर हम वेट करेंगे कि हमारे गवर्नमेंट LG साहब, DC साहब कोई प्लान लाएंगे, फिर कोई मिनिस्टर, ये गलत बात है। आपको घर से सोचना होगा, आपको ना इनिशिएटिव जो भी है, चाहे वो सफाई का इनिशिएटिव हो या किसी भी चीज़ का, आपको घर से खुद करना होगा। बिल्कुल। तो जितने भी ऑडियंस मेरी अभी मुझे देख रही है, मैं चाहता हूं कि एक बार आप यहाँ पर ज़रूर विजिट करें, क्योंकि ये काफ़ी अच्छी जगह है। जब मैं यहाँ पर आया, जब मैंने इस जगह के बारे में सुना था, तो मेरा भी ये मन बन गया था कि यार एक बार यहाँ पर जाना है। और जब आज मैं यहाँ पर आया तो सीरियसली मुझे काफ़ी अच्छा लगा, और आपका इनिशिएटिव बिल्कुल यूनिक है। मैं अपनी सारी ऑडियंस से अपील करूँगा, जितने भी लोग मुझे देख रहे हैं, मेरे जितने भी फॉलोअर्स हैं और जो भी इस वक्त हमारी ये वीडियो देख रहे हैं, कि एक बार वो यहाँ पर ज़रूर विजिट करें। और जब विजिट करेंगे तो अपनी एक सेल्फी लेकर जो इस्लाह हाउस है उसको ज़रूर टैग करें, सो दैट हम लोग देख सकेंगे कितनी ऑडियंस है जिन्होंने यहाँ पर विजिट किया था। और एक बार फिर से लास्ट पे कहना चाहूँगा कि दिस इज़ रियल बैक टू विलेज। कि जो पहला बैक टू विलेज था, खैर वो तो सब प्रोपोगंडा वगैरह क्या कहें हम उसको, लेकिन एग्जैक्टली, बट ग्राउंड जीरो पर काम नहीं हुए। एंड दिस इज रियल बैक टू विलेज, जहां पर आप जो है टाउन से लोग गांव में आ रहे हैं, जबकि ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। और मैंने भी पहली बार ऐसा इनिशिएटिव देखा है, और मैं सीरियसली मैं इंस्पायर हो गया इनसे। और मैं चाहता हूं कि मेरी जो भी ऑडियंस है मुझे देख रही है, वो यहाँ पर जरूर आए। कदीर भाई बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मुझे काफी अच्छा लगा, और मैं चाहूंगा कि इंशाल्लाह मैं हमेशा यहाँ पे विजिट करता रहूंगा। डेफिनेटली आपके लिए हमने स्पेशल स्लॉट रखा है। और जितनी भी मेरी ऑडियंस मुझे देख रही है, मैं चाहता हूँ कि इस वीडियो को शेयर करें ताकि और लोग भी जो है इस वीडियो को देख सकें। कश्मीर नाउ में जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आपको लास्ट पे कहना, मैं लास्ट में ये कहना चाहूंगा, देखिए ये भी आप जो भी कर रहे हैं ना, ये भी एक डेयरिंग काम है। ये आप माशाल्लाह मैं देख रहा हूँ कई टाइम से, ये भी एक आप मेहनत कर रहे हैं। अगर आप एक सर्विस दे रहे हैं, इसको भी लोग अब जब शेयर और सब्सक्राइब या लाइक बोलते हैं, इसका मतलब है आप इनको सपोर्ट कर रहे हैं। आप समझ रहे हैं? तो ऐसे ही आपको हर यूथ को सपोर्ट करना है अगर वो कोई इनिशिएटिव लेता है। तो यहां पर अभी सब्सक्राइब और लाइक और शेयर करना है। थैंक यू सो मच, थैंक यू।